Assalamu alaikum, hello and welcome to Surf Excel presents ICC T20 World Cup special transmission powered by Lifebuoy shampoo and supported by Phoenix Battery। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। आज के दिन के जो अब बकिया दो मैचेस हैं वो पहला मैच होगा न्यूयॉर्क में नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान। नीदरलैंड की टीम साउथ अफ्रीका को हर बार परेशान करती है और साथ में बड़ा मैच ब्रिजटाउन बारबाडोस में जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान, और ये वही ग्राउंड है जहां 2010 का फाइनल भी इन्हीं दोनों टीमों के बीच में खेला गया था, जहां इंग्लैंड कामयाब हुई थी। तो ऑब्वियसली ये दो मैचेस तो हैं, लेकिन हम बात करेंगे कल के बिग गेम पर जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बासित भाई, बिग गेम इंडिया पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए उठने का, दोबारा से खड़े होने का मौका बहुत ही कम है। क्या कहेंगे आप? फौरन आपने इस बड़े गेम के लिए रेडी होना है। मैं कोई 10 साल से बात करता हूँ, आज वो रिपीट कर देता हूँ। हीरो बनने का बेस्ट चांस जी पाकिस्तान इंडिया का मैच, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो चाहे पाकिस्तान का प्लेयर हो, पहली चीज। और जहां तक बात आपने बोली कि खड़े होने का और डूबने का, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। टॉस फैक्टर होगा, बहुत मैटर करेगा। न्यूयॉर्क में तो बहुत मैटर करेगा, क्योंकि जिस तरह आपने देखा ना कि अनफॉर्चुनेटली बोल रहा हूँ, अमेरिका ने जिस तरह पाकिस्तान को हराया है, टॉस उसमें भी आया, थोड़ा बहुत आया, इतना नहीं आया, वो बहुत अच्छी पिच थी। इस मैच में मुझे लगता है ज़्यादा आएगा। और चाहे हमारी बॉलिंग ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा, लेकिन बड़ी टीम के सामने हम लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, और स्पेशली अगेंस्ट इंडिया करते भी हैं और करना भी चाहिए। पता नहीं कहाँ कर रहे हैं, रिकॉर्ड तो बहुत अगेंस्ट जा रहा है इंडिया के खिलाफ। अगर आप वनडे वर्ल्ड कप देखें तो 8-0 और T20 वर्ल्ड कप में 7-1, तो ये है तो बड़ा खतरनाक। शायद पिछले जो दो मैच थे ना, जो हम दुबई में जीते थे और जो हम मेलबर्न में हारे थे, मेलबर्न में हम जीता हुआ मैच हारे थे, बैड कैप्टनसी की वजह से, कि नवाज का ओवर जो रोक लिया गया था, सही ना। तो उसमें जो चीजें होती हैं उस पर भी बात करनी चाहिए। हम वो मैच जीते हुए थे, और विराट कोहली ने जो इनिंग्स खेली है यार, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब जिस तरह जावेद भाई ने लास्ट बॉल पे छक्का मारा था, वो इनिंग्स आज तक याद है ना। तो विराट कोहली जब तक ये क्रिकेट है, ये वाली इनिंग्स याद रहेगी। बिल्कुल सही है कामरान। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है पाकिस्तान, क्योंकि एक छोटी टीम से हारा हुआ है। अब अपने फैंस को दोबारा अपनी तरफ से लाने के लिए ये मैच जीतना पड़ेगा। जीतना भी पड़ेगा, अच्छा खेलना भी पड़ेगा। बिल्कुल। और देखिए, इंडियन टीम में आपने कहा हीरो बनने का, जैसे बासित भाई ने कहा, ये बेस्ट मौका है। इंडियन टीम में बहुत हीरो हैं, मैच विनर, और वो बन रहे हैं आए दिन वो बन जाते हैं। वो एक प्रोसेस। हमारी टीम में इस टाइम जो टीम का कॉन्फिडेंस लेवल है, जिस टाइप की इस वक्त हालत हुई है पाकिस्तान टीम की, मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस देंगे, पूरी टीम लिफ्ट हो जाएगी। एक जितवाएगा ना तो पूरी टीम में जान आ जाएगी, लिफ्ट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये सोचें कि मैंने ये मैच जितवाना, जो एक डेंट पड़ा हुआ है ना, उसको 50% कम करना है। वो उसी सूरत होगा अच्छी क्रिकेट खेल के। इंडिया से अच्छा बनना पड़ेगा, और प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, गेम अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए। दाग धोने हैं अपने प्लेयर्स को सीखने का मौका मिलता है। मेलबर्न की आप बात कर रहे हैं, पहले 3 बॉलों तक 16 डिफेंड करने थे नवाज को। पहली 3 बॉलों तक बिल्कुल ऑन टारगेट था, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। चौथी बॉल उसने वेस्ट हाई करा दी, जो कि नो बॉल नहीं थी, अंपायर ने नो बॉल दे दी। आखिरी बॉल पे भी उसके पास चांस था, जब अश्विन सामने था, एक वाइड करा के उसने 1 रन और दे दिया, 2 रन बचाने थे। बिल्कुल, इस पे आगे बात करेंगे। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से, और शाहिद साहब कुछ हमें बता रहे थे कि कैसे हमने दोबारा से अपना मोराल हाई करना है और ये बड़े मैच के लिए तैयार होना है। जी, देखिए, डैलस में जो हुआ वो भूल जाएं। न्यूयॉर्क में आ गए, नया ग्राउंड है, नया शहर है, अच्छा शहर है, आपको हो सकता है अच्छा ट्रीट करे। टॉस अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो समझें बहुत हद तक पाकिस्तान को फायदा होगा। एग्रेशन दिखाएं, सेल्फ बिलीव रखें, वो वाली एग्रेशन दिखाएं जो टी इज फैंटास्टिक वाली। अच्छा, बात आपने की नई जगह न्यूयॉर्क में जो हम ठहरे हैं, होटल कितना दूर है? ये अब चेंज हो गया है, करीब करा दिया है, दूर है। चेयरमैन साहब ने बात की और तशवीश का इजहार किया कि बहुत दूर नहीं होना चाहिए। चेयरमैन साहब भी अमेरिका में ही। जी, तो जैसे आपने कहा कि नई जगह और फैंस का भी जो है नया बिहेवियर होगा, और इंडियन फैंस ने शाहीन आफरीदी को घेर लिया और मजाक किया उनके साथ। उनसे कहा कि कोहली को, रोहित को अपना दोस्त समझें और ख़तरनाक बॉलिंग ना कराएं।
रोहित और विराट को अपने अच्छे दोस्त समझो। साउथ पेविलियन बहुत सारा अच्छी बॉलिंग नहीं करनी है। रोहित और विराट को अपने अच्छे दोस्त समझो। फैंटास्टिक पिक्चर्स देख के बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने कहा अच्छी बॉलिंग नहीं करना, रोहित और विराट को अपना दोस्त समझना, पर जब मैच शुरू होगा सब भूल जाएंगे सब कुछ, और वहाँ जो असली मुकाबला होगा उसमें मजा आएगा। कामरान देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे भी फैंस कहीं पे भी मिलते जो क्रिकेट को समझते हैं बड़े पोलाइटली, बड़े हंसी मजाक के साथ मिलते हैं। और हमेशा इंडियन फैंस ने पाकिस्तान के क्रिकेटरों को बड़ी रिस्पेक्ट दी है। अच्छा भी लगता है, हमारे भी मिलते हैं जी। लेकिन ये है कि आपने अगर अब इंडिया के साथ मैच है, ठीक है हमारा कॉन्फिडेंस नीचे गया हुआ है, लेकिन वाहिद इंडिया पाकिस्तान का मैच है दुनिया में, चाहे इंडिया कॉन्फिडेंस लूज कर रहा हो चाहे पाकिस्तान कर रहा हो, उस दिन दोनों इक्वल हो जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही। फाइट नज़र आती है। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए। फास्ट ख़त्म हो गया है, 6 तारीख ख़त्म हो गई है, अब 9 शुरू हो जाएगी कल। तो उसके मुताबिक अपना गेम प्लान बना के लाएं, पॉजिटिव क्रिकेट खेलें। जो गलतियाँ की हैं यूएसए के खिलाफ, इवन के पिछले 4-5 भूल जाएं, वो सब यूएसए नहीं 4-5 साल से। अब आगे का सोचे कि अब आगे क्रिकेट कैसे ऊपर लेके जानी है, अच्छी क्रिकेट खेल के जाना है कि सिर्फ एवरेज क्रिकेट खेल के जाना है। तो ये बस अब इन टीम पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही है बासित भाई, वक्त बहुत कम है, गलतियां बहुत ज़्यादा हैं, बहुत इस टीम को ठीक करने में बड़ा वक्त लगेगा। लेकिन क्या आप की फैक्टर्स हैं जो अभी जिनकी निशानदेही कर सकते हैं कि उस पर काम करें बिफोर द बिग गेम? हमारे पास वक्त कम है या टीम पे? नहीं, टीम के पास कह रहा हूँ वक्त कम है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि जो अभी आपने शाहीन की बात बताई ना, दिखाई वीडियो, अवाम इसी तरह मोहब्बत करती है, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो हमारी पाकिस्तान की हो। बिल्कुल सही बात। आपस के जो रंजिश हैं वो दूर होनी चाहिए, मोहब्बत बांटनी चाहिए, चाहे हमारी तरफ से जाए चाहे वहाँ से जाए। खेल एक वो चीज़ है जो हमेशा यूनिटी करती है। पहला तो मेरा मैसेज है। और जहाँ तक बात आपने पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात करी ना, कल आपको पता है ग्राउंड के लिए क्या प्रोसेस किया गया है? कोई जहाज ऊपर से नहीं जाएगा, सिक्योरिटी की वजह से कि कोई जहाज ऊपर से नहीं जाएगा। कितना बड़ा, हाँ ये कंफर्म कर लीजिएगा। कामरान कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे ये हैं? शायद जी कामरान, क्या सोच रहे थे आप? नहीं, ये म्यार है पाकिस्तान और इंडिया के मैच का। दुनिया बोलते हैं ना एशेज बहुत बड़ी है। मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया के मैच से बड़ा कोई चीज है ही नहीं। बिल्कुल सही बात। चाहे हमारी रोड सुनसान हो चाहे इंडिया की रोड सुनसान हो, सुनसान जरूर होंगी। वर्ल्ड कप की जान ही इंडिया पाकिस्तान मैच है। ऑफ कोर्स भाई लेटर सीरीज में भी कमी, वो तो खैर मैच वर्ल्ड कप के बड़े इवेंट का अब 2012-13 के बाद कोई मैच नहीं हुए, रखे नहीं के लेटर सीरीज हुई नहीं। अब आईसीसी इवेंट में नजर आते हैं। और वाहिद मैच है कल का। इस मैच की बहुत ज्यादा हाइप होती है हमेशा, बहुत ज्यादा। और शाहिद साहब ने तो सबसे ज्यादा जहाज गुजरने बंद कर दिए। हाँ, कह रहे हैं जहाँ हमारे यहाँ सड़कें वहाँ पे आसमान नहीं वहाँ पे अभी आप तो माशाल्लाह मीडिया के आदमी, आपको तो न्यूज होनी चाहिए। जी बिल्कुल। हमें है, आपके पास नहीं है। सही है, बड़ी बात है। मुझे लगता है आप हमारी जगह पे आ जाओ, हम आपकी जगह पे। मेरा ध्यान जमीन पे, आप आसमान का सोच रहे हैं। और एक ये न्यूज भी चल रही है कि भाई मेहरान मुमताज जो यंग लेफ्ट जी, ये सबसे बड़ी खबर है कि उसको रेडी रहने को कहा है। खबर है पाकिस्तान को, मतलब उसको रेडी रहने को कहा है। पाकिस्तान को पहले टेक्निकल कमेटी से इंडोर्स कराना पड़ेगा कि जी हमारा एक प्लेयर इंजर्ड है। अभी तक तो गांव बसा नहीं, चोर आ गए। तो पहले से पहले ये सब कुछ चल रहा है। अगर ऐसा कुछ होगा तो पहले टेक्निकल कमेटी को बताएंगे कि जी हमारा XYZ कोई प्लेयर इंजर्ड है और हमें उसकी जगह इसको लेके आना है। जब वो इंजरी असेसमेंट हो जाएगी उसके बाद फिर आप नाम अनाउंस करेंगे। तो अभी तक 3 दिन लगने कुछ नहीं है, 2 से 3 दिन। कोई ये दुबई में थोड़ी हो रहा है। कहने का मतलब ये कल का मैच देख लें, अल्लाह करे जीत जाए तो फिर रिप्लेसमेंट लें। पहली बात तो ये है, दूसरा भेज रहे जो एक रखा हुआ उसको तो पहले खिला लो। उसको रखने का पर्पस क्या है? जब आपको अगर कोई रिप्लेसमेंट जा सकती है, ये ना सोचेंगे लेफ्ट आर्म ही जाएगा। आप उसामा मीर को जाना चाहिए, जिसके साथ आप ज्यादती करके गए, जिसके साथ आपने ज्यादती की है, और वो है भी इंग्लैंड में। लेकिन कहने का मतलब है कि कौन डिसीजन ले रहा है, कौन ये डिसीजन मेरे ख्याल से मार्केट में फेंक रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। सही बात है। ये खबर छोड़ी किसने है? छोड़ी किसने है? जो उसामा मीर जिस पे इतना शोर मचा ना रखने पे एक बाहर से लाएगा, वो मुझे कोई समझ नहीं मैचअप के हिसाब से ना जरा एक चीज है। देखो अब मैं मैच की तरफ आ जाऊं जी। पाकिस्तान इंडिया में ना कल मैच है ना, हम
बुरी तरह हार गए। कल ये जहन में नहीं होगा, बिल्कुल सही। ये जहन में होगा इंडिया से मैच है और ये अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। क्या फोकस इंडिया है, जो पहले हुआ। हाँ, अगर इंडिया से नहीं होता और आयरलैंड से होता, मैं बोलता ये जहन में होगा कि हम अब इनसे नहीं हारना है। हाँ, अब इनके साथ इंडिया के सामने नहीं होगा। इंडिया के सामने तो बाकायदा फुल स्ट्रेंथ, फुल प्लानिंग के साथ और जाना पूरे चाहिए, फोकस के साथ जाना चाहिए। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ग्लैड टू हैव यू बैक टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन। शाहिद साहब की तरफ बढ़ते हैं। शाहिद साहब, अभी जो बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की, आप हमेशा एक स्टैट बार बार हमें याद दिलाते हैं जिससे हमें थोड़ा दुख होता है। वो ये कि पाकिस्तान हैज़ नॉट स्कोर्ड 200 इन अ T20 मैच इन 44 मैचेस। और यानी कि सितंबर 2022 से हमने 222 सितंबर डेट भी याद है आपको, वो कराची में बनाए थे। तो और फर्क आप चेक कीजिए, स्टैट स्क्रीन पर भी आ जाएगा। पाकिस्तान का जो 200 का हमने आपको बताया, और दूसरी तरफ आप अगर हिंदुस्तान का देखेंगे तो 9 बार उन्होंने ये काम किया है इसी टाइम फ्रेम में, और ओवरऑल 23 टाइम सबसे ज्यादा बना। सबसे ज्यादा उनकी बैटिंग एक अलग ही प्लेटफॉर्म पे नजर आ रही है, अलग ही प्लानेट पे नजर आ रही है। जिस पिच पे यूएसए बैटिंग कर रहा था, पाकिस्तान किसी दूसरे पिच पे बैटिंग कर रहा था। हम जब तक अपना स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, हम जब तक अग्रेशन नहीं लाएंगे अपनी बैटिंग में, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक तो ये कि आप अग्रेशन दिखाएं, दूसरा एक फैक्टर जो विराट कोहली का है, पिछले 5 मैचों में जो T20 वर्ल्ड कप में के हुए हैं, 3 में वो मैन ऑफ द मैच रहा है। और जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको आपको जल्दी आउट करना होगा, और मेन चीज ये है कि आपको एग्रेशन दिखानी होगी अगर आपको मैच जीतना है। कोहली के स्टैट्स भी जैसे कि शाहिद भाई ने बताया, वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। और ये सारी परफॉर्मेंस है 2012 में कोलंबो में 78 नॉट आउट की इनिंग खेली, फिर मीरपुर में 2014 में 36 बड़े इंपॉर्टेंट, फिर 2016 में कोलकाता में 55 बड़े इंपॉर्टेंट, 2021 में दुबई में 57 रन 57 रन की बड़ी शानदार इनिंग, और फिर मेलबर्न में जो कि ये 57 वाला वाहिद मैच है जो हारा है इंडिया। हम बाकी सब में चेस करके जीता। और 82 वाली जो अभी याद दिलाया बासित भाई ने, 78 रन में नॉट आउट में मोहम्मद हफीज की विकेट भी ली उसने। शानदार। और जो मेलबर्न वाला मैच है वो तो इम्पॉसिबल गेम था, जिसपे आप 3 ओवर पहले कोई भी कह सकता था कि पाकिस्तान आराम से जीत जाएगा। तो वो जो कमिटमेंट है और साथ साथ गेम अवेयरनेस और प्लानिंग जिसकी बात करते हैं। जी बासित भाई क्या कहेंगे? इन 5 मैचों में आप एवरेज बता सकते हैं कितनी एवरेज उनकी 308 की एवरेज, एक दफा ही आउट हुआ, कोई एक ही दफा। और हफीज वाली बात जो अभी करी है शायद मैंने ये एक नॉलेज दी है कि हफीज को आउट भी करे, कभी कभी बॉलिंग भी कराता, कभी कभी 2016 की सेमीफाइनल में भी वेस्ट इंडीज वाले मैच में उसने कहा यार मैच तो हार गए, चलो लाओ मैं बॉलिंग ही कराना। इंडिया के पास मैच फिनिशर है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। अकेला खड़ा होता है तो जितवा देता है। एक टाइम पे जावेद भाई थे, फिर बाद में इंजी बना मैच जिताने वाला। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं है। हम मवाजना तो कर लेते कि विराट कोहली और बाबर आजम बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और रिकॉर्ड बता रहा है, रिकॉर्ड के साथ फर्क है, माइंडसेट एंड उसकी हर चीज जीत के लिए, वो जीत का सोच के मुल्क के लिए उसको उनकी पूरी टीम देखिए सारे मैच विनर है। अब आपने बात की ना कि हम लोग अपना स्टाइल चेंज नहीं कर रहे, खेलने की मेंटालिटी चेंज नहीं कर रहे। हम लोग किस में चले जाते हैं, एक मैच पहले हुआ हो ना उसी वेन्यू पे, जैसे नीदरलैंड और नेपाल का हुआ है, तो हमारे माइंड में सेट हो गया कि हम 140 150 कर लेंगे, ऐसी कंडीशन होगी। ऑन द डे नहीं देखते कि पिच कैसा खेलेंगे, पिच में क्या डिमांड करी। हमने वही 4 फास्ट बॉलर खिलाए, यूएसए ने 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खिला लिए, उन्होंने मेंटली हम लोगों को मारा है। हम लोग उसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं आने वाले मैच पे भी कि यही एटीट्यूड रहेगा पिच का, ऐसे ही खेलेगी तो हम ऐसे खिलाएंगे। इसमें आती है गेम अवेयरनेस, अप्रोच, प्लानिंग, सारी चीज़ें। इन चीज़ों में हम मार खा रहे हैं। और इंटरनेशनल टीम वर्ल्ड चैंपियन रही हो और ऐसा हम लोग करें तो मेरे ख्याल से ये वीकनेस हमारी है। किसी और को ब्लेम देने की बजाय हम अपनी तरफ देखें कि हम लोग क्या सोचते हैं, कैसे लेके जाना है, कैसे मैच को सोचना है। बिल्कुल बासित भाई कुछ हमारी सोच ये होनी चाहिए। वर्ल्ड कप से पहले बात हो रही थी 200 रन की क्रिकेट खेलेंगे हम। भाई 200 वाली पिचेस नहीं है, अल्लाह के वास्ते जहन से निकालो। पहले एक बेस अच्छी बनाओ, विकेट पे दोहराओ। अगर आप 6 ओवर में 2 भी आउट होते हो तो बाकी वालों पे प्रेशर है ना। आप पहले पिच को अंडरस्टैंड करो, पढ़ो,
कि किस अब एवरीडे इज नॉट न्यू, मतलब संडे के न्यूयॉर्क की हर पिच वो आप पिच को पढ़ो ऑन द डे जहाँ पे आप मैच आ रहे हो वो 190 वाली पिच थी। आप देख लीजिएगा सुपर 8 में जब इंशाल्लाह अल्लाह करे क्वालिफाई करे, वेन्यू चेंज होंगे, हमारे में मेंटालिटी क्या होगी, न्यूयॉर्क वाली ज्ञाना वाली, हम उस हिसाब से खेलेंगे। वहां पे डिमांड करी होगी कंडीशन 190 180, उस पे नहीं जाएंगे हम लोग, वही अप्रोच लेके। बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। जल्दी से हैशटैग आस्क एक्सपर्ट की तरफ बढ़ते हैं और आज उस्मान ने हमसे सवाल किया है, पाकिस्तान अगर इंडिया से जीत गया तो बासित भाई आप भंगड़ा डालेंगे? ये सवाल है आपके लिए। भाईजान आपका सवाल है, जवाब देना जरूरी है। मैं पहले मुसलमान हूँ, आपको जवाब दे दिया। बिल्कुल, लेकिन खुशी की बात तो है कि पाकिस्तान, खुश तो हर इंसान होगा, कौन नहीं होगा। अगर जीतेगा तो पहले शुक्राने के नफिल पड़े। बिल्कुल, ये जबरदस्त बात की। इस मैच पे बासित भाई ने जहाज रुकवा दी। क्या चीज? फ्लाइटें कैंसिल करवा दी। फ्लाइटें कह रहे हो नहीं चलेंगी ना, नहीं तो फ्लाइटें नहीं भाई, वो आप लोग को मैं क्या बोलूं, सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से 3.5 घंटे नो फ्लाइंग जोन, नो फ्लाइंग जोन होगा वो स्टेडियम के ऊपर। है कि आप अमेरिका जाते हैं लेकिन आपको दोस्त नहीं है, मेरे नो कमेंट्स। तो बस फाइनल थॉट ये है कि कल का मुकाबला बड़ा शानदार होना चाहिए और पाकिस्तान को अपनी पिछली हार भुला देनी चाहिए, और इस पे ऑब्वियसली कल हम मजीद बात करेंगे हमारी ट्रांसमिशन में। बस इतना ही, दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।